हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल टॉपिक पढ़ेंगे, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अगर हम खुद के ऊपर एक कंट्रोल बना के रखते हैं तो उसमें भी एक पावर होती है, ताकत होती है। इस आर्टिकल के थ्रू इसको समझेंगे और साथ ही अपनी वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नॉट एवरी थॉट नीड्स अ वॉइस एंड नॉट एवरी प्लान नीड्स एन ऑडियंस। तो ऑडियंस तो हो गया सुनने वाले, देखने वाले। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एवरी है और यहाँ पर भी एवरी है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे नीड्स, ये भी सिंगुलर में है, नीड्स अ वॉइस। और यहाँ पे भी नीड्स एन ऑडियंस। वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमने एवरी का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक थॉट, हर एक विचार जो हमारे दिमाग के अंदर आता है, जरूरी नहीं है कि हम उसको एक वॉइस दें, मतलब कि उसको बताएं दूसरों को आवाज देकर। जैसे दिमाग में एक थॉट आया और हमने दूसरों के साथ शेयर कर दिया। नॉट एवरी थॉट नीड्स अ वॉइस, तो हर एक विचार जो है उसको वॉइस देने की जरूरत नहीं है। एंड नॉट एवरी प्लान नीड्स एन ऑडियंस, और जो भी प्लान हम बनाते हैं तो हर एक प्लान को भी दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, आगे वालों को बताने की जरूरत नहीं है। नॉट एवरी थॉट नीड्स अ वॉइस एंड नॉट एवरी प्लान नीड्स एन ऑडियंस। तो ये जो कोटेशन है इसका यही मतलब है कि सोच समझकर कौन सी बात आगे वाले को बतानी है, नहीं बतानी है, ये आपको थोड़ा डिसाइड करना है रिवील करने से पहले। और रिवील क्या होता है? दूसरों के आगे प्रकट करना। अब डिटेल में इस आर्टिकल को समझते हैं कि अगर हमको सेल्फ कंट्रोल बना के रखना है तो क्या क्या करना होगा। स्ट्रेंथ often lies in restraint rather than expression। जो असली ताकत है वो अक्सर ही निहित है, बसी है किसमें? रेस्ट्रेंट में। रेस्ट्रेंट जो है वो एक नाउन है। इसका मतलब होता है जैसे कि कंट्रोल ओवर वंस बिहेवियर और कंट्रोल ओवर वंस स्पीच और एक्शन। मतलब कि कंट्रोल होना, संयम रखना। स्ट्रेंथ ऑफन लाइज इन रेस्ट्रेंट रादर देन, बजाय इसके कि उसको एक्सप्रेस किया जाए, अपने विचारों को दूसरों के आगे एक्सप्रेस किया जाए। इन अ वर्ल्ड दैट एनकरेजेस कॉन्स्टेंट डिस्क्लोजर, एक ऐसी दुनिया आजकल की जो कि बढ़ावा देती है, एनकरेज करती है किस चीज को? अपनी बातों को दूसरों के सामने रखो, डिस्क्लोज करो, खुलासे करो। द एक्ट ऑफ रिवीलिंग इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट, लगातार। Knowing when to remain silent reflects maturity and self awareness। ये जानना कि कब हमको चुप रहना है, कब बात करनी है, ये दिखाता है कि आप कितने मेच्योर हो, आप में कितनी मेच्योरिटी है। सो मेच्योरिटी ये भी नाउन है। इसका मीनिंग होता है इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट, कितना कंट्रोल है अपने विचारों के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर। तो ये बताता है आप कितने मेच्योर हैं और सेल्फ अवेयर हैं, कितनी जागरूकता है आप में या किसी भी व्यक्ति में, जो कि ये जानता है कब चुप रहना है और कब बात करनी है। एवरी एम्बिशन, स्ट्रगल और स्ट्रेटेजी डज नॉट रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हर एक एम्बिशन, जो आपकी महत्वाकांक्षा है और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, हर एक आपकी महत्वाकांक्षा, हर एक संघर्ष और जो आपकी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो उसको जरूरत नहीं है वैलिडेशन की। सो वैलिडेशन का मतलब हुआ अप्रूवल, कि दूसरे लोग अप्रूव करेंगे क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या ये ठीक है, नहीं है। तो हर एक एम्बिशन ऐसा नहीं होता, हर एक स्ट्रगल भी ऐसा नहीं है और हर एक स्ट्रेटेजी भी ऐसे नहीं है जिसको दूसरों का अप्रूवल चाहिए। सो डज नॉट रिक्वायर, नेगेटिव सेंटेंस है ये, कि उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, दूसरों के अप्रूवल की। When you learn to guard your thoughts and intentions, और जब आप सीख लेते हो छिपाना, गार्ड करना मतलब सुरक्षित रखना, बचा के रखना अपने विचारों को और अपने इरादों को। यू कंजर्व मेंटल एनर्जी, एक तो है आप अपनी मेंटल ऊर्जा, जो भी एनर्जी है उसको बचा लेते हो, कंजर्व कर लेते हो। एंड शार्पन फोकस, और आपका फोकस भी बढ़ जाता है और भी तेज हो जाता है। फोकस क्या हुआ? किसी एक पॉइंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखना। तो क्या क्या हो जाता है? मेंटल एनर्जी सेव हो जाती है, फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं होती, फोकस भी बढ़ जाता है।
This quiet discipline allows you to move ahead without unnecessary interference. और आपका अनुशासन है वो आपको अलाउ करता है कि आप आगे बढ़ो बिना मतलब के इंटरफेरेंस से बचते हुए। अननेसेसरी, अन यहाँ पे प्रीफिक्स है, नेसेसरी होता है जरूरत, अननेसेसरी हो गया इसका उल्टा, जिसकी जरूरत नहीं है। विदाउट अननेसेसरी इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस होता है हस्तक्षेप करना, बीच में पांव अड़ाना, इन्वॉल्वमेंट दैट डिसरप्ट्स प्रोग्रेस। कोई भी तब आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, प्रूविंग दैट समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब ये जो है साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये तो एक इडियम है, और इसका मीनिंग हुआ एक्शंस हैव ग्रेटर इम्पैक्ट देन स्पीच, कि जो आपके एक्शंस है, कर्म, जो आप काम कर रहे हो वो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। सो बोलते रहना और हर प्लान दूसरों को बताना, हर एक एक्शन का अप्रूवल मांगना, सो ये ज्यादा बातें करने से अच्छा है कि आप फोकस बना के रखो अपने काम पर। कर्म शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो आप यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हो? यू आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्वाइट डिसिप्लिन, जो आपकी मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, बिना मतलब के हस्तक्षेप से बचते हुए, और ये प्रूव करते हुए, सिद्ध करते हुए कि कभी कभार जो हमारे काम होते हैं वो शब्दों से भी ज्यादा बात करते हैं। शेयरिंग लेस ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग रेजिलियंस एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तो जो भी आप शेयर करते हो, साझा करते हो बातें, लेकिन थोड़ा कम, शेयरिंग लेस, ये आपकी मदद करती है बिल्ड करने में, बनाने में रेजिलियंस। इट मीन्स एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज परेशानियों से, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता। तो रेजिलियंस जो है यहाँ पे नाउन है, ये आपकी मदद करता है कि आप और भी रेजिलियंट बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस, मतलब कि क्लैरिटी, क्लियर से बना है, स्पष्ट हो जो भी आपका उद्देश्य है, तो उद्देश्य की स्पष्टता, ये बनाने में भी मदद करता है। दो चीजें, शेयरिंग लेस ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग रेजिलियंस एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्योंकि आपका फोकस और काम, हार्ड वर्क, ये बढ़ जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए आप रेजिलियंट बनते हो और लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान बना के रखते हो। ओपिनियंस when invited too early can dilute confidence and create doubt. ओपिनियंस मतलब कि आप जब लोगों की राय मांगते हो, when invited too early मतलब कि अपनी तरफ से तो मेहनत अभी शुरू नहीं करी और पहले ही अगर किसी के ओपिनियन मांगे, इनवाइटेड टू अर्ली, बहुत ही जल्दी, मतलब खुद आपने कोई भी हार्डवर्क करना अभी शुरू नहीं किया, अपनी जर्नी चलना शुरू नहीं किया, लेकिन ओपिनियंस मांगने लग गए, वो डाइल्यूट कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं आपके खुद के आत्मविश्वास को, और एक शक भी पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्योंकि आप किसके ऊपर डिपेंड हो? दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर। अपने काम करने के लिए दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। तो इसलिए अगर बहुत जल्दी ही किसी का ओपिनियन मान लेते हो, खुद से कोई आगे आपने प्रोसेस शुरू ही नहीं करी, तो इट कैन डाइल्यूट कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट डाउट। बाय कीपिंग योर प्लान्स क्लोज टू योर चेस्ट, यू गिव देम स्पेस टू डिवेलप विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। जो भी आपके प्लान्स हैं, अगर आप वो अपने दिल में बसा के रखते हो, क्लोज टू योर चेस्ट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया टू कीप प्लान्स और टू कीप इंफॉर्मेशन प्राइवेट, अपने पास ही रखते हो, किसी बात को अपने तक ही सीमित रखते हो। तो बाय कीपिंग योर प्लान्स क्लोज टू योर चेस्ट, यू गिव देम स्पेस टू डेवलप, तो आप अपने प्लान्स को थोड़ी स्पेस दे रहे हो कि वो अपने आप विकसित हों। ठीक है, वो प्लान जो है वो काम में आए और फिर वो आगे भी विकसित हों, जो आपको आगे अपने लक्ष्य तक लेकर जाएंगे, और वो डेवलप हो विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि आपने बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कोई भी प्रेशर, दबाव, एक्सटर्नल दबाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो आपको एक स्पेस मिल रही है कि अपनी स्पीड से आपके जो प्लान्स हैं वो डेवलप हो। प्रोग्रेस अचीव्ड अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट strengthens strengthens determination and helps you stay on track। अब जो आपकी प्रोग्रेस होगी, जो भी विकास होगा आपकी जर्नी में, सफलता के लिए जो आपकी जर्नी है, वो जब इस तरीके से अचीव की जाती है, खुद अपने बलबूते पर, अपने पाँव पे खड़े होकर, अवे फ्रॉम स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट से दूर,
तो ये मजबूत करती है, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, ये मजबूत करती है किसको? आपके पक्के इरादे को, और हेल्प करती है आपकी ताकि आप अपने रास्ते में बने रहें। Those who keep their feet on the ground. So keeping one's feet on the ground, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू रिमेन रियलिस्टिक एंड हम्बल, अपने पांव जमीन पर बनाकर रखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यवहारिक और विनम्र बने रहना। दोज, वो लोग जो कि अपने पांव जमीन पर रखते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, एंड वर्क बिहाइंड द सीन, और लाइमलाइट में आकर नहीं बल्कि उससे पीछे रहकर, बिहाइंड द सीन्स, उसके पीछे रहकर भी, गुमनामी में भी लेकिन मेहनत करते रहते हैं। ऑफन मेक स्टेडी गेन्स, वो भी धीरे धीरे नियमित रूप से गेन मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते ही रहते हैं अक्सर। वाइल, जबकि अदर्स मियरली टॉक द टॉक, ये एक इडियम है, टॉक द टॉक, इसको आप समझिए। इसका मतलब हुआ कि बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, लेकिन उसके लिए फिर एक्शन न करना, केवल बातें करना और काम न करना। सो टॉक द टॉक क्या मतलब हो गया? बड़ी बड़ी बातें करना कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन एफर्ट्स ना करना उसके लिए, आपके जो एक्शंस है वो मैच नहीं कर रहे आपकी बातों से, केवल बातें करना और काम ना करना। दो लोगों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, दोज हु कीप देयर फीट ऑन द ग्राउंड एंड वर्क बिहाइंड द सीन्स ऑफन मेक स्टेडी गेन्स। तो एक तरीके के ये लोग हो गए जो अपने जमीन से जुड़े रहते हैं और रियलिस्टिक रहते हैं, हम्बल रहते हैं, और पीछे रहकर भी मेहनत करते रहते हैं। वो आगे स्टेडी गेन्स मतलब उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, जबकि जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक्शंस काम नहीं करते, तो वो क्या होते हैं? वो केवल बातें करते रहते हैं, उनको ज्यादा प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि वो एक्शंस ही नहीं कर रहे हैं, कदम ही नहीं उठा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अल्टीमेटली विजडम इज knowing that knowing what to reveal and what to withhold. रिवील और withhold, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है। रिवील होता है टू एक्सप्रेस, दूसरों के आगे प्रकट करना किसी भी चीज को, ठीक है? तो रिवील तो हो गया प्रकट करना, और विदहोल्ड हो गया टू कीप बैक इंटेंशनली, किसी चीज को रोक के रखना, जानते हुए विदहोल्ड करना, रोक के रखना। तो यहाँ पे हो गया विजडम, बुद्धिमानी इसी में है, यही जानने में है कि आपको क्या चीज रिवील करनी है, दूसरों के आगे प्रकट करनी है, क्या चीज रोक कर रखनी है और अपने पास ही रखनी है, दूसरों के आगे प्रकट नहीं करनी है। रिवील, विदहोल्ड। नॉट एवरी सक्सेस नीड्स टू बी अनाउंस्ड, जरूरी नहीं है कि हर एक सफलता को अनाउंस किया जाए, लोगों के आगे शेयर किया जाए। एंड नॉट एवरी सेटबैक नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, इसी तरीके से जिस तरीके की सफलता जरूरी नहीं है कि छोटी से छोटी सफलता दूसरों को बताई जाए। तो यहाँ पे है कि अपने फैमिली मेंबर्स, नियर एंड डियर वंस, उनके साथ हम हर कुछ शेयर कर सकते हैं, और उसी तरीके से जो सेटबैक्स हैं, हर एक सेटबैक उसकी जरूरत नहीं है कि आपको उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो कभी तो सक्सेस मिलेगा, कभी सेटबैक्स भी मिलेंगे, लेकिन ये याद रखना है, नॉट एवरी सक्सेस नीड्स टू बी अनाउंस्ड एंड नॉट एवरी सेटबैक नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। हर सफलता को दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं होता, हर नाकामी को, असफलता को या मुश्किलों को, इसके लिए भी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ चीजें चुपचाप अपने अंदर रखकर आगे बढ़ते रहना ही समझदारी है। When actions replace excessive words, जब कर्म, हमारे जो काम है, अपने लक्ष्य के प्रति जो हम काम कर रहे हैं, when actions replace, वो जगह ले लेते हैं एक्सेसिव, बहुत ज्यादा शब्दों के, मीन्स जब हम बात करना कम कर देते हैं, सिर्फ बातें हवाई किले बनाना, और उसके लिए कदम उठाना शुरू कर देते हैं, काम करना, तो क्रेडिबिलिटी ग्रोज नेचुरली। क्रेडिबिलिटी, इसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस और रिलायबिलिटी। सो क्रेडिबिलिटी ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, बिलीव्ड, जो एक क्वालिटी होती है जिसमें लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। When actions replace excessive words, credibility grows naturally, तो आपकी credibility एक नेचुरल स्वाभाविक तरीके से बढ़ती चलती है। ट्रस्ट योर जर्नी, इसलिए आप जो आपकी यात्रा है उस पर विश्वास बना के रखो। लेट रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और जो आपको चुपचाप मेहनत करके डिसिप्लिन में रहकर जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उन्हें ही बात करने दो आपकी सफलता के बारे में। आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब सफलता मिलेगी तो
अपने आप ही लोगों को पता भी लग जाएगा। तो रिजल्ट्स को बात करने दो। एंड रिमेंबर, रियल ग्रोथ हैपन्स क्वाइटली। तो इसका मतलब हो गया कि अ पर्सन हैज टू कीप वर्किंग हार्ड। तो जब वो कंसिस्टेंटली काम करता है तो उसको कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो खुद ब खुद सभी लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि जो रियल ग्रोथ होती है वो चुपचाप रहने में ही होती है। वर्क इन साइलेंस, build with patience, and let success become your loudest introduction. बहुत अच्छी बात कही गई है इस कोटेशन में। साइलेंस का मतलब हुआ दिखावा न करना और चुपचाप रहना बिना शोर शराबे के। पेशेंस होता है धैर्य, और सक्सेस सफलता इंट्रोडक्शन है आपकी पहचान। तो इस पूरी लाइन का मीनिंग है, बिना दिखावा किए आप चुपचाप मेहनत करो, धीरे धीरे और धैर्य बना के रखने के साथ अपना काम करो, स्ट्रांग बनो, और फिर जब सफलता मिलेगी तो वही सफलता आपकी पहचान बन जाएगी। सो तुम्हें खुद बोलने या अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो रिजल्ट होगा वही खुद कह देगा। अपनी सफलता को ही अपनी आवाज बनने दो। वर्क इन साइलेंस, बिल्ड विद पेशेंस, एंड लेट सक्सेस बिकम योर लाउडेस्ट इंट्रोडक्शन। पीडीएफ आपको चैनल के रीड मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए एक बार क्विकली वो कैब रिवाइज कर लेते हैं। रेस्ट्रेंट, कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस और स्पीच, संयम बना के रखना, सेल्फ कंट्रोल बना के रखना। डिस्क्लोजर, खुलासा, एक्ट ऑफ रिवीलिंग इंफॉर्मेशन। मैच्योरिटी होता है इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, जब आप खुद के कैरेक्टर और इमोशंस को समझ लेते हो। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। स्ट्रेटेजी आपका प्लान। वैलिडेशन, लोगों का अप्रूवल या एक्सेप्टेंस। गार्ड है सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। डिसिप्लिन, अनुशासन। इंटरफियरेंस, लोगों का दखल अंदाजी, हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट दैट डिस्टर्ब्स प्रोग्रेस, इंटरफियर जो करते हैं। रेजिलियंस, डिफिकल्टी से उबरने की क्षमता। डाइल्यूट, कमजोर कर लेना, टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। विजडम, बुद्धिमानी। विदहोल्ड, रोक कर रखना, टू कीप बैक इंटेंशनली। क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस और रिलायबिलिटी। हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पढ़े यहाँ पे। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कि जो आपका काम है वो आपके शब्दों से और ज्यादा प्रभावशाली होता है। एक्शंस हैव ग्रेटर इम्पैक्ट देन स्पीच। क्लोज टू योर चेस्ट, मतलब कि अपने किसी भी बात को अपने तक सीमित रखना। टू कीप द प्लान्स और इंफॉर्मेशन प्राइवेट, संजो कर रखना। कीप वंस फीट ऑन द ग्राउंड, जमीन से जुड़े रहना, विनम्र बने रहना। टू रिमेन रियलिस्टिक एंड हम्बल। और एक था टॉक द टॉक, मीन्स अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंट तरीके से सिर्फ बात करते हो लेकिन उसको फिर पूरा करने के लिए एक्शंस, कदम ही नहीं उठाते, सो दैट मीन्स यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट टॉकिंग। टॉक द टॉक, केवल बातें करना, काम न करना। सो आई होप इस आर्टिकल से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स भी जरूर लिख के बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।